नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। और मैथ के दूसरे चैप्टर का हम लोग एक क्लास जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भैया एलसीएम के बारे में कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं। उसमें हमने यह सीखा कि एलसीएम कैसे नॉर्मली तरीके से निकाला जाता है और एलसीएम कैसे फैक्टर मेथड से निकाला जाता है। और उस क्लास में हमने ये भी सीखा कि कैसे हम लोग एलसीएम ट्रिक के मदद से भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको हमने एकदम अच्छे से बताया। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 का दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे भैया? एचसीएफ के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले एचसीएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया भैया एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? तो भैया एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं भैया? महत्तम समापवर्तक। अगर हम एचसीएफ के फुल फॉर्म की बात करें, क्या हमने बोला भैया? अगर हम एचसीएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया आपको पता है एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये रही भैया बेसिक बात एचसीएफ का। लेकिन भैया एचसीएफ एक्चुअल में कहते किसे हैं? तो देखिए, हमने आपको बताया एचसीएफ उसे कहा जाता है वह बड़ी से बड़ी फैक्टर। क्या हमने बोला? वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, उसे हम लोग एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या हमने बोला? एक बार और ध्यान सुनिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। एचसीएफ का मतलब की बात करते क्या होता है? तो एचसीएफ का मतलब होता है भैया वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को क्या कर सके? पूर्णतः विभाजित कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं भैया एचसीएफ जो है कैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एचसीएफ कैसे हम लोग फैक्टर मेथड से निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले इसे हम लोग अच्छे से इरेज करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालना। ठीक, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी किस मेथड से? नॉर्मली मेथड से। कैसे एचसीएफ निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा पहला क्वेश्चन, बोलिए एग्जांपल बोलिए। ठीक, देखिए जैसे मान यहाँ पर दे दिया भैया 4 8 का हमें बताइए एचसीएफ। क्या बताइए? 4 8 का हमें एचसीएफ बताइए। तो क्या आप 4 8 का एचसीएफ बता सकते हैं? क्या हमने पूछा भैया आपसे? क्या आप 4 8 का एचसीएफ बता सकते हैं? तो जी नहीं, अभी आप 4 8 का एचसीएफ नहीं बता सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया ही नहीं। तो कैसे आप बता सकते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे नॉर्मली तरीके से भैया किसी भी संख्या का जो है एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड सबको भैया करने आता है। क्या होता है? डिवाइड यानी कि भाग तो भैया सबको करने आता है। अगर आपको भाग करने आता है तो आप नॉर्मल तरीके जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको भाग नहीं करने आता तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने एकदम अच्छे से भाग बताया है, पूरा एकदम डिटेल से। कैसे हम लोग नॉर्मली भाग करते हैं, कैसे हम लोग दशमलव का भाग करते हैं, कैसे हम लोग फ्रैक्शन का भाग करते हैं, पूरा एकदम अच्छे से हमने वहाँ पर बताया है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर भाग नहीं आता होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आते हैं कि भैया 4 8 का एचसीएफ क्या होगा। तो भैया हम नॉर्मली मेथड से करें 4 8 का एचसीएफ निकालने का। तो देखिए, अगर हमें 4 8 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे, छोटी संख्या को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर बड़ी संख्या को भाग के रूप में यहाँ पर इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो बात ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमने आपको बताया कि भाग तो भैया सबको करने आता है, जिसे करने आता होगा वही जो है इसका एचसीएफ नॉर्मल तरीके से निकाल सकता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 4 से 8 में भाग देंगे। क्या करेंगे? हम लोग 4 से 8 में भाग देंगे। तो भैया 4 से 8 में भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा? 2 बार में भाग चला जाएगा। तो 2 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, क्या जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 8 में से 8 चल जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये तो भैया सॉल्व हो गया। तो हमारे एचसीएफ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भैया जिससे यह पूर्णतः कटा है, यानी कि अब 0 जिससे आया है, तो जिससे यह पूर्णतः कट कर 0 आया है,
तो ये हमारा HCF हो जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा भैया, तो इसका HCF हो जाएगा 4, ना कि 2 इसका HCF होगा। जिससे पूर्णतः कटा है वही हमारा HCF हो जाता है। ये तो रहा भैया एक छोटा सा एग्जाम्पल। आइए आगे की ओर और देखते हैं। देखिए जैसे मान लिया पर दूसरा दे दिया है HCF, जैसे मान लिया पर क्या देगा, दूसरा क्वेश्चन दे के बताइए में 5 और 8 का HCF क्या होगा। 5 और 8 का भैया HCF क्या होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले संख्या को ऐसे पर बाहर लिखेंगे, फिर इस बड़ी वाली संख्या को ऐसे हम लोग भाग के रूप में इसके अंदर यहाँ पर 8 को लिख देंगे। ठीक है, छोटे वाले को बाहर लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। ठीक, तो ये भाग तो सबको करने आता होगा। देखिए 5 से अब हम लोग क्या करेंगे, 8 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा। अगर 2 बार में करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो एक बार में भाग जाएगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ गया। तो भैया यहाँ पर तो यह पूर्णतः कटा नहीं, क्या हुआ, यहाँ पर यह जो 8 था 5 से पूर्णतः कटा नहीं, तो हमारा HCF कैसे मालूम होगा। तो देखिए जब तक पूर्णतः कटे नहीं तब तक हमें भाग देना है, जब तक पूर्णतः कटे नहीं तब तक हमें भाग देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, यह जो रिमाइंडर बचा है जो 3, इस 3 से अब हम लोग इस 5 में भाग देंगे। क्या करेंगे, अब इस 3 से इस 5 में भाग देंगे, यानी कि इस 5 को अब हम लोग ऐसे यहाँ पर भागा के रूप में इसके अंदर लिख देंगे। बात एकदम अच्छे से गौर कीजिएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 5 में भाग देंगे। जब 3 से 5 में भाग देंगे कितने बार मिल जाएगा, एक बार में चला जाएगा। तो एक हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कितना आएगा भैया, तो 3 आएगा। तो 5 में से 3 जाए कितना बचा, 2 बचा। अब भी तो भैया एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बच गया, तो अब भी तो हमारे 0 नहीं है, तो कैसे हम HCF पता करें। तो फिर से वही काम करेंगे भैया। अब इस 3 में क्या था, यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर था वो 3 था, तो हमने इस 5 में भाग दिया। अब यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है भैया, इसका जो रिमाइंडर 2 है, अब इस 3 में हम लोग 2 से भाग देंगे। क्या देंगे, अब हम लोग इस 3 में जो है 2 से भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 3 लिखेंगे। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए कैसे हम कर रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, हम लोग 2 से 3 में जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो भैया अब भी तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे। इस 1 से अब इस 2 में भाग देंगे। क्या करेंगे, अब इस 1 से हम लोग इस 2 में भाग देंगे। जब 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा पूर्णतः। यानी कि यहाँ पर जो है भैया पूर्णतः कट गया, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि जिससे कटा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 से पूर्णतः कट गया 2, तो ये हमारा 1 से 2 है भैया HCF हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो भैया 5 और 8 का HCF क्या हो जाएगा, तो भैया 5 और 8 का HCF जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग भैया कि कैसे हम लोग कई सारी संख्याओं का जो है HCF निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं, HCF देख रहे हैं। ऐसे समझ लिया, अगला क्वेश्चन दे दिया हमारा कि बताइए हमें 10 का और 3 का HCF क्या बताइए, 10 का और 3 का में HCF बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वाली संख्या को ऐसे यहाँ पर बाहर लिखेंगे, यानी कि 3 को ऐसे यहाँ पर बाहर लिखेंगे। फिर उसके बाद बड़ी वाली संख्या को भागा के रूप में इसके अंदर ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 10 को इसके अंदर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 3 से इस 10 में भाग देंगे। जब 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 आएगा, माइनस करेंगे, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर तो भैया एक रिमाइंडर बच गया, यानी कि 0 नहीं आया। अगर 0 आ गया रहता तो ये हमारा 3 जो है HCF हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, एक रिमाइंडर बचा, यानी कि अभी भी क्रिया जो है चलता रहेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस 1 से अब इस 3 में भाग देंगे। क्या करेंगे, अब इस 1 से इस 3 में भाग देंगे। जब 1 से भैया हम लोग 3 में भाग देंगे तो कितने बन जाएगा, क्या होगा,
इस 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में पूर्णतः जो भैया है अब कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जहां पर समाप्त हुआ और जिससे समाप्त हुआ वही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि एक हमारा क्या हो जाएगा भैया, HCF हो जाएगा। यानी कि भैया 10 और 3 का HCF क्या हो जाएगा, तो ये 10 और 3 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वह 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, एक हमारा जो है 10 और 3 का HCF हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए संख्याओं का HCF देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 का देखा, तो अब हम लोग 3 का देखते हैं, फिर ऐसे 4 का देखेंगे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसको देखेंगे हम लोग फैक्टर मेथड से कैसे HCF निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसे फिर से इरेज करते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लिया HCF का, तो भैया बताइए हमें 8, 5, 10 का में HCF बताइए। क्या बताइए, 8, 5, 10 का में HCF बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कितने संख्या है भैया, तो यहाँ पर 3 संख्या दिए गए हैं और हमें तीनों संख्याओं का जो है HCF बताना है। लेकिन इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें 2 संख्या से ज़्यादा हमने नहीं दिया था, जो कि वहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें समझाना था। लेकिन यहाँ पर तीन संख्या दिए गए हैं, तो तीनों संख्याओं का अब हमें एग्जाम्पल बताना है, HCF बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल की वजह से जो है आप लोग के कई सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो भैया इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहला क्या काम करते हैं, सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं कि भैया इसमें से जो हमें छोटी संख्या देखें उसे हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो 8, 5, 10 में छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को ऐसे हम लोग यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसमें इस छोटी संख्या से अब बड़ी संख्या को लिखेंगे। क्या देखेंगे, अब इसमें हम लोग इस छोटी संख्या से भैया बड़ी संख्या को देखेंगे। तो इस छोटी संख्या यानी कि 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया 8 है, ना कि 10। कितना है, 8 है, 5 से बड़ा संख्या। यानी कि अब हम लोग इस भाग के अंदर जो लिखेंगे वो 8 लिखेंगे। अभी 10 को भैया हम लोग साइड करेंगे। क्या करेंगे, अभी हम लोग 10 को जो है भैया साइड कर देंगे। ठीक, जब यहाँ पर ये पूर्णतः कट उठ कर आ जाए तब हम लोग अब 10 को लेंगे। यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि भैया अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर तीन संख्याओं का HCF पूछ ले, कहीं पर 4 संख्याओं का HCF पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया। सबसे पहले उन तीनों चारों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को हम इस छोटी संख्या से भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं, फिर आगे कार्यक्रम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 5 से यदि हम 8 में भाग लें, क्या करें भैया, यदि हम 5 से 8 में भाग लें तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। कितना आएगा, 5 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर खेला खत्म नहीं हुआ, यानी कि प्रक्रिया भी चलता रहेगा। तो देखिए जब यहाँ पर 3 बचा तो अब 3 से क्या करेंगे भैया, तो अब इस 3 से हम लोग इस 5 में भाग देंगे। तो 3 से जब 5 में भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में भाग चला जाएगा। तो कितना आएगा, 3 आएगा, माइनस करेंगे 2 बच गया। अब भी भैया 2 रिमाइंडर बच गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक कटे ना तब तक ऐसे हम लोग भाग देते जाएंगे। तो अब हम लोग इस 2 से इस 3 में भाग देंगे। जब 2 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में। तो कितना आएगा, 2 आएगा, घटाएंगे 1 बच गया रिमाइंडर। अब भी रिमाइंडर 1 बच गया। तो अब हम लोग इस 1 से इस 2 में भाग देंगे। जब 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में भाग जाएगा, पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरा खेला खत्म। तो भैया यहाँ पर जब पूरा खेला खत्म तो 5 और 8 का HCF पूछे तो क्या होगा, तो ये 5 और 8 का जो HCF होगा 1 होगा। क्या होगा, 5 और 8 का HCF क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हमें 5, 8, 10 का HCF बताना है तो क्या होगा। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, ये जो 1 हमारा आया है 5 और 8 का HCF, अब हम लोग इस 1 से भैया इस 10 में भाग देंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग इस 1 से जो भैया 10 में भाग देंगे। तो 1 से अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, फिर जितना आएगा HCF उस संख्या से इस बड़ी संख्या के बड़ी संख्या में भाग देंगे। क्या करेंगे, यानी कि इस 8 से बड़ी संख्या में हम लोग इस HCF से भाग देंगे। यह बात अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग 1 से जब 10 में भाग देंगे कितना बन जाएगा, 10 बार में। ठीक है, तो 10 आ जाएगा, पूरा खेला खत्म है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो है भैया 1 से जो है 10 पूरा एकदम अच्छे से कट गया। यानी कि जब पूरा खेला खत्म तो ये हमारा HCF हो जाएगा। जिससे पूर्णतः कटा वो ये हमारा HCF हो जाएगा। यानी कि
एक जो हमारा भैया इस क्वेश्चन का जो है HCF हो जाएगा। क्यों एक HCF हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूरा खेला खत्म करके आया, फिर 10 को भी पूरा काट दिया, यानी कि यही हमारा जो एक क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर कि भैया कैसे हमें कहीं पर 3-4 संख्याओं का HCF पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, फिर जितना आएगा HCF उससे इस बड़ी संख्या के बड़ी संख्या में भाग देंगे, फिर जितना कार्यक्रम चलेगा तो जब तक कटे ना तब तक हमारा HCF यहाँ पर नहीं निकलेगा। फिर जहाँ पर कट जाए वहां से हमारा जिससे कटा है वही हमारा HCF हो जाएगा। जो कि यहाँ पर भी 1 से कटा है, यहाँ पर भी 1 से कट गया, तो ये हमारा जो है HCF यहाँ पर मिल गया है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट जो है से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अगला एग्जांपल लिया HCF का कि भैया हमें बताइए, जैसे यहाँ पर दे दे भैया क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे 8 का HCF बताना है हमें, 12 का HCF बताना है, और हमें जो भैया 8 का HCF, 12 का HCF और 6 का हमें HCF बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? क्या पूछा गया? 8, 12, 6 का हमें HCF पूछा गया, तो हम लोग कैसे बताएंगे? आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे भैया? सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्या देखेंगे? सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे भैया इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। कितना है? 6। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 6 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 6 से बड़ी कोई संख्या है, तो ये 6 से बड़ी यहाँ पर 8 दिख रहा है। 6 से बड़ी लेंगे, ना कि 6 से बड़ी लेंगे, नहीं, 6 से बड़ी कोई संख्या है तो ये 8 है। तो अब हम लोग यहाँ पर 6 के भागा के रूप में यहाँ पर 8 लिख देंगे, और अब जो संख्या बचा उससे हम लोग कुछ देर के लिए साइड रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले इस 6 से इस 8 में अच्छे से भाग दे देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए इस 6 से इस 8 में भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा? तो ये एक बार में भाग चला जाएगा, 6 आएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, यानी कि रिमाइंडर अभी हमारा 2 बचा। अभी हमारा प्रक्रिया जो है एकदम अच्छे से क्रिया जो है चलता रहेगा, अभी यहाँ पर खत्म नहीं होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस 2 से इस 6 में भाग देंगे। क्या करेंगे? अब इस 2 से इस 6 में भाग देंगे, यानी कि जब 2 से 6 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? यानी कि 3 बार में चला जाएगा। तो 3 बार में कितना आएगा? 6 आएगा, यानी कि पूरा कट के 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा कट के 0 आ जाएगा। यानी कि भैया यहाँ पर 0 आया, क्या यहाँ पर 0 आया, तो किसके काटने से 0 आया? तो भैया 2 के काटने से 0 आया। यानी कि अगर हम 6 और 8 के HCF की बात करें तो हमारा क्या होगा? हमारा HCF जो होगा 2 होगा, लेकिन हमें 6, 8, 12 का HCF बताना है तो हमारा 2 होगा। तो अभी नहीं पता कर सकते भैया 2 होगा कि 3 होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर 0 आ गया, तो अब हम लोग इस 2 को निकालेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग इस 2 को निकालेंगे। अब इस 2 से हम लोग इस 12 में भाग देंगे, यानी कि इस बड़ी संख्या में, इससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे, यानी कि 8 से बड़ी संख्या क्या है? 12 है। तो अब हम लोग इस 2 से 12 में भाग देंगे। ठीक है, अब इस 2 से क्या करेंगे? 12 में भाग देंगे। तो जब 2 से 12 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 6 बार में भाग चला जा रहा है। तो क्या करेंगे? घटा देंगे, पूरा 0 आ गया। यानी कि 12 को भी जो है 2 एकदम अच्छे से काट दिया। तो यहाँ पर किसने काटा है? यहाँ पर 12 को पूरा, तो ये 2 काटा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा भैया? 2 हमारा HCF हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हुए संख्याओं का HCF देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 संख्याओं का देखा, ऐसे भी कहीं पर 4 संख्या आ जाए तो हम लोग कैसे उनका HCF निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल दिया गया हमारा, अगला कि भैया हमें बताइए 6, 15, 28, 6, 15, 28, 9 का हमें HCF बताइए। 6, 15, 28, 9 का हमें HCF बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? क्या पूछा गया भैया? पूछा गया 6, 15, 28, 9 का हमें HCF बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे?
तो हम लोग कुछ नहीं, इसे देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है भैया, इसे भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है हमें, तो सबसे छोटी संख्या 6 दिख रहा है। फिर इस छोटी संख्या से अब हम लोग बड़ी संख्या को देखेंगे। क्या करेंगे, अब इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को देखेंगे। तो भैया इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो है भैया 9 है। क्या है, 9 है। तो हम लोग इस छोटी संख्या यानी कि 6 से अब हम लोग 9 में भाग देंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग 6 से 9 में भाग देते हैं। तो 9 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, कितना आएगा, तो ये 6 आएगा। 6 में 9 में 6 घटाएंगे, 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि 3 अभी हमारा रिमाइंडर बचा है, यानी कि अभी ये जो क्रिया आएगा मैं चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस 3 से इस 6 में भाग देंगे। जब इस 3 से 6 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो भैया 2 बार में कट जाएगा। यानी कि 2 बार में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 0 आ गया तो किसके काटने से 0 आया, तो ये 3 के काटने से जो है भैया 0 आया। तो कितना आएगा, 3 के काटने से जो हमारा 0 आया। यानी कि इस 6 और 9 का एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमें बताना है 6, 15, 20, 28, 28, 9 का एचसीएफ बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस 3 से आगे भाग देंगे। तो किस में भाग देंगे, तो भैया अब हम देखेंगे 9 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो भैया 9 से बड़ी संख्या जो है 15 है। तो 15 में अब हम लोग 3 से भाग देंगे। तो भैया आइए 15 में 3 से भाग देते हैं। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे। देखिए जब 3 से 15 भाग देंगे कितने बार में चल जाएगा, तो 3 से 15 भाग भैया 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। पूरा करने पर काटने पर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि 15 भी जो है भैया 3 से पूर्णतः कट गया। यानी कि इसका भी एचसीएफ कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, और 3 और 15 के एचसीएफ कितना हो गया, तो 3 हो गया। लेकिन अभी भी हमारे कुछ संख्या बचे हैं। तो अब हम देखेंगे 15 से कोई बड़ी संख्या है, तो 15 से बड़ी संख्या क्या है, 28 है। तो 28 में अब हम लोग इस 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे, अब इस 28 में अब हम लोग इस 3 से भाग देंगे। जब 28 में हम लोग 3 से भाग देंगे, आइए यहाँ पर देते हैं। जब 28 में 3 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, तो ये 28 में 3 से भाग देंगे, 9 बार में 27 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो अब भी यहाँ जो खेला भैया चलता रहेगा। तो अब हम लोग इस 1 से इस 3 में भाग देंगे। जब 1 से 3 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में भाग चला जाएगा। तो घटाने में पूरा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि भैया किसके काटने से 0 आया, क्या होगा, किसके काटने से 0 आया, तो भैया 1 के काटने से 0 आया। तो भैया 1 जो हमारा हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लास्ट में जिसके काटने से 1 आया हो, जिसके काटने से 0 आया हो, वो ही हमारा एचसीएफ हो जाता है। क्या होगा, लास्ट में जिसके काटने से भैया 0 आया हो, वो ही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर काटा तो यहाँ पर 3 से काटा, यहाँ पर भी काटा हमने 3 से काटा, लेकिन यहाँ पर जो है पूर्णतः जो है 0 कब आया, तो भैया 1 के काटने से 0 आया। तो 1 हमारा जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग 2 और एग्जाम्पल लिखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अगला एग्जाम्पल लिया कि हमें बताइए कि बताइए 28, 18, 22, 32 का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, हमें एचसीएफ बताना है। किसका किसका, 28, 18, 22, 32 का हमें एचसीएफ बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी संख्या जो भैया इसमें क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 18 है। कितना है, 18 है। तो 18 को ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर अब 18 से बड़ी संख्या देखेंगे। तो 18 से बड़ी संख्या क्या है भैया, तो 18 से बड़ी संख्या 22 है। तो हम लोग 18 से 22 में हम लोग भाग देंगे। तो देखिए इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 से 22 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार में चला जाएगा। तो कितना आएगा, 18 आएगा। फिर यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। शेष कितना बचा, 4 बचा। लेकिन अभी पूर्णतः कटा नहीं, तो यानी कि इस 4 से अब हम लोग 18 में भाग देंगे। तो जब 4 से 18 में भाग देंगे तो कितने बन जाएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। यानी कि 2 अभी रिमाइंडर बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अभी शेष बच जाएगा।
तो अभी भी पूरा कटा नहीं, यानी कि अब इस 2 से अब हम लोग इस 4 में भाग देंगे। क्या करेंगे, अब इस 2 से अब हम लोग 4 में भाग देंगे। जब 2 से 4 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, तो 2 बार में पूर्णतः भाग चला जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया किससे काटने से 0 आया, क्या होगा, किसके काटने से भैया 0 आया, तो ये 2 के काटने से जो है पूर्णतः 0 आया, यानी कि 18 और 22 का जो भैया एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हमें बताना है 28, 18, 22, 32 का एचसीएफ, तो अब ये हम लोग का जो है एचसीएफ 2 नहीं होगा। अब हम लोग इस 2 से अब 22 की बड़ी संख्या में भाग देंगे। क्या करेंगे, 22 से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 2 से अब हम लोग किसमें भाग देंगे, 22 से बड़ी संख्या क्या है, 28 है, यानी कि अब इस 2 से हम लोग 28 में भाग देंगे। किसमें भाग देंगे, अब इस 2 से 28 में भाग देंगे। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब 2 से 28 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो कितना आएगा, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा 8, तो 8 को लिखेंगे। तो 8 में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 8 में भैया 2 से भाग देंगे 4 बार में चला जाएगा। तो भैया पूर्णतः किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि 28 जो है भैया किससे कट जाएगा, पूर्णतः जो है 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 और 28 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमें बताना किसका है, तो 28, 18, 22, 32 का हमें एचसीएफ बताना है। तो अब हम लोग इस 2 से अब बची हुई संख्या में भाग देंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग इस 2 से बची हुई संख्या में भाग देंगे, यानी कि अब 28 से बड़ी बड़ी संख्या में अब हम लोग 2 से भाग देंगे। तो भैया 28 से बड़ी संख्या क्या है, 32 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 32 में 2 से भाग देंगे। जब 32 में 2 से भाग देंगे तो कितने बन जाएगा, एक बार में कटेगा, 2 आएगा, एक बचा, 2 को उतारेंगे, 6 बार में 12 पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 जो है 32 को भी पूर्णतः 16 बार में काट दिया। यानी कि किसके काटने से भैया 0 आया, यानी कि पूरा कट गया, तो भैया 2 के काटने से 0 आया, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, इन सभी का एचसीएफ हो जाएगा। जिसके काटने से लास्ट में 0 आ गया, लास्ट की संख्या में जिसके काटने से भैया 0 आ गया, वो ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया लास्ट की संख्या में 2 से काटने से 0 आ गया, तो 2 हमारा जो भैया एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे भैया एचसीएफ निकालने का फैक्टर मेथड क्या होता है, किस तरह फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले इसे रेज करते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो भैया अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालने का फैक्टर मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे, फैक्टर मेथड, ठीक, क्या देखेंगे, एचसीएफ निकालने का फैक्टर मेथड क्या होता है। जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं कि मैं बताइए कि 4, 12 का हमें एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, 4 और 12 का हमें एचसीएफ बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जिस तरह एलसीएम में जिस संख्या का एचसीएफ बताना था उस संख्या का हम लोग फैक्टर करते थे, वैसे ही एचसीएफ में जिस संख्या का हमें एचसीएफ बताना होता है उस संख्या का हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। यानी कि हमें 4 और 12 का एचसीएफ बताना है, क्या करना है, 4 और 12 का हमें एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 4 का और इस 12 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो आइए हम लोग फैक्टर करते हैं। तो हमने फैक्टर करने का आपको बताया कि 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, यानी कि 1 आ गया तो खेला खत्म। यानी कि 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गया, क्या हो गया, 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस 12 का फैक्टर बताएंगे, क्या करेंगे भैया, अब हम लोग इस 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 12 ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह खींचेंगे, इस तरह खींचेंगे। अब हम लोग इस 12 में देखेंगे किस छोटी संख्या से भाग जा रहा है, तो भैया 2 से जो है 12 में भाग चला जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, फिर 6 में 2 से भाग चला जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 में 2 से आ जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया 1 आ गया तो खेला खत्म। यही हमारा इसका फैक्टर हो गया, जो कि हमने आपको ये एलसीएम वाले क्लास में आपको बताया कि भैया फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए 2 3 हमारा जो है 12 का फैक्टर हो गया, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी कि आप 12 को लिख सकते हो भैया 2 गुणे
3 लिख सकते हैं। अगर आप इन सभी फैक्टर का आपस में गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा। अगर आप इस सभी संख्याओं का फैक्टर का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा संख्या जो है प्राप्त होता है। अगर यकीन ना हो तो आप गुणा करके देख सकते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का फैक्टर होता है। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 का यही फैक्टर हो जाता है। ठीक है, 12 आ गया। तो समझ में आ गया भैया। तो देखिए अब हमने 4 और 12 का जो है फैक्टर निकाल लिया। क्या कर लिया? अब हमने 4 और 12 का जो भैया अच्छे से फैक्टर निकाल लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, अब हम देखेंगे इन दोनों फैक्टर में क्या क्या कॉमन है। क्या हमने बोला? अब हम लोग देखेंगे इन दोनों फैक्टर में क्या क्या कॉमन है। तो भैया यहाँ पर हमें 1 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिला है? और एक और 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिला है? 1 और 2 कॉमन मिल रहा है, लेकिन 3 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो भैया कुछ नहीं करेंगे, जो कॉमन मिला है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 कॉमन मिला तो 1 2 हमने यहाँ पर लिखा। फिर 1 और 2 कॉमन मिला तो गुणे के रूप में यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर उसको लिख देंगे तो हमारा भैया HCF वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो भैया जो बचा हुआ है उससे हम लोग छोड़ देते हैं, जो कॉमन मिला बस उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिला, 1 और 2 कॉमन मिल गया, यानी कि 2 गुणे 2 हम लोग लिख देंगे। ठीक, तो अब हम लोग इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। यानी कि 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 4 जो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, किसका HCF हो जाएगा? 4 और 12 का HCF कितना हो जाएगा? 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे लोग फैक्टर मेथड से HCF निकालते हैं। जैसे ध्यान दिए, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए हमें 5 12 का HCF बताइए। क्या होता है 5 12 का HCF बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? क्या करना है? 5 12 का हमें HCF बताना है, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जिसका HCF बताना उनका फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले उनका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले 5 का फैक्टर करते हैं। तो यदि आप 5 का फैक्टर करेंगे तो भैया 5 का जो फैक्टर है वो 5 ही होगा। क्या होगा? 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 ही होगा। तो हम लोग 5 को 5 ना लिख कर क्या लिखेंगे? 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी कि 5 का गुणे 1 में करेंगे आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक, उसके 12 का फैक्टर करना है तो हमने 12 का बताया भैया फैक्टर कैसे करेंगे। 2 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 12 को 2 से भाग देंगे 6 बार में, 12 को 6 को 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को 3 से भाग देंगे 1 बार में। ठीक, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 हमारा जो है 12 का फैक्टर आ गया। 2 गुणे 2 गुणे 3 हमारा जो है 12 का फैक्टर आ गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें HCF बताना है। दोनों का फैक्टर निकल गया, तो अब हम लोग कैसे HCF बताएंगे? तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं कॉमन मिला है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, यानी कि भैया इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा HCF क्या होगा? 0 होगा। क्या हमारा HCF भैया 0 होगा? तो जी नहीं, कभी भी HCF जो है भैया 0 नहीं होता है। तो हमारा जो कभी भी कहीं पर कोई कॉमन न मिले तो हमारा HCF उस कंडीशन में भैया 1 होता है। क्या होता है? उस कंडीशन में जो हमारा भैया HCF है वह 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक है, जब कहीं पर कुछ भी कॉमन न मिले तो उस कंडीशन हमारा जो HCF होगा वह 1 होगा। तो आइए अगला एग्जांपल लिखते हैं जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अगला एग्जांपल लिया, फैक्टर मेथड हम देख रहे हैं ना भैया, फैक्टर मेथड। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अगला एग्जांपल लिया कि हम बताइए 8 12 18 का में HCF बताइए। क्या कीजिए? 8 12 18 का में HCF बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? ठीक, किस मेथड से भैया? तो फैक्टर मेथड से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 8 12 18 का हम क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 8 12 18 का फैक्टर हम लोग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे भैया? तो सबसे पहले 8 का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 को ऐसे हम लिखते हैं
फिर 8 में देखेंगे कि छोटी छोटी संख्या से भाग जा रहा है, तो 8 में भैया 2 से भाग चला जाएगा तो 2 से भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, फिर 4 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 बार में देंगे, ठीक, एक आ गया। यानी कि 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ये क्या है 8 का जो भैया फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें 12 का फैक्टर बताना है, तो क्या करेंगे 12 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर 12 में भाग देंगे 2 से, 6 बार में चलेगा, 2 से 3 बार में चल जाएगा, अब 3 में 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। यानी कि भैया 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हमारा जो है भैया 12 का फैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें 18 का फैक्टर बताना है, कुछ नहीं करेंगे, 18 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद 18 में 2 से भाग देंगे 9 बार में जाएगा, अब 9 में 2 से भाग दिया जाएगा, 3 से भाग देंगे, 9 में 3 से भाग जाएगा 3 बार में, 3 से 3 भाग जाएगा 1 बार में, ठीक। यानी कि 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये जो 18 का भैया फैक्टर हो जाएगा। बात क्लियर होना अच्छे तरीके से कि भैया कैसे हम लोग फैक्टर निकालें। तो हमने 8, 12, 18 का जो है फैक्टर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो भैया कैसे हम लोग इससे बताएंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, अब हम देखेंगे इन तीनों में, जैसे हम लोग दोनों में कॉमन देखते थे वैसे अब हम लोग इन तीनों में देखेंगे कौन सा कोई संख्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि हमें भैया जो है इन तीनों में जो है 2 कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, इन तीनों में भैया जो है 2 कॉमन मिल गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस 2 को एक बार लिख देंगे बाहर। बात क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें 2 केवल है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, इसमें लेकिन 2 नहीं है, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहे हैं लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी कि ये हमारा जो कॉमन है ये नहीं माना जाएगा। जब इन तीनों में कॉमन मिले तभी कॉमन माना जाएगा। तो यानी कि इन तीनों में क्या कॉमन मिला, 2 हमें कॉमन मिला, यानी कि ये हमारा 2 जो है केवल HCF हो जाएगा। बचे हुए को हम लोग गुणा नहीं करते, अगर बचे हुए को गुणा कर देंगे तो भैया वो हमारा LCM निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन मिला उसी को बस बाहर निकालेंगे, वो हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। आइए 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या देख रहे हो, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड दिख रहे हैं, ठीक है, फैक्टर मेथड दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन दे देगा भैया, बताइए 22 का 24 का और 22 का 24 का और हमें 14 का और हमें किसका बता दीजिए भैया, और हमें 8 का HCF बताइए। क्या होती है 8 का HCF बताइए, वो भी किस मेथड से भैया, वो भी हमें फैक्टर मेथड से बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। क्या करते हैं, तो भैया हमें पता है जिस सभी संख्याओं का हमें HCF बताना होता है, सबसे पहले उन सभी संख्याओं का फैक्टर हम लोग करेंगे, वो भी किस मेथड में, तो फैक्टर मेथड से यदि किसी भी संख्या का HCF निकालना हो तो हम लोग इस कंडीशन में यही काम करते हैं। जिस संख्या का HCF बताना है उन सभी संख्याओं का सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर उसमें जो कॉमन मिले उसे हम लोग कॉमन बाहर निकाल देते हैं, वो हमारा HCF हो जाता है। तो देखिए 22 का फैक्टर करेंगे सबसे पहले, फिर 24 का फैक्टर करेंगे, फिर 14 का फैक्टर करेंगे, फिर 8 का फैक्टर करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए 22 का जब फैक्टर करेंगे तो 22 से यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग देंगे 11 बार में, ठीक, 11 से भाग देंगे 1 बार में, ठीक। यानी कि 22 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 11। बात क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम 24 का फैक्टर करेंगे, तो 24 का कैसे करेंगे, 24 से यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग देंगे 1 बार में, 2 बार में, 2 से भाग देंगे 6 बार में, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से भाग देंगे 1 बार में। यानी कि 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। फिर उसके बाद अगर अब हम लोग अगर 14 का फैक्टर करें क्या हो जाएगा, 14 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग देंगे 7 बार में, 7 से भाग देंगे 1 बार में, यानी कि 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 7, ठीक। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब बचा 8, तो 8 का फैक्टर करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 4 बचा, 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 से 1, यानी कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 1 आ जाएगा, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा। किसका फैक्टर, 8 का फैक्टर। तो ऐसे हम लोग आराम से फैक्टर में निकाल कर
जो है HCF बता सकते हैं, वो भी किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। तो देखिए अब हमने 22, 24, 14, 8 का जो है फैक्टर हमने निकाल लिया है। तो अब हम लोग कैसे HCF बताएंगे? तो अब हम लोग इन चारों फैक्टर में देखेंगे कोई कॉमन मिल रहा है क्या, हम देखेंगे कोई कॉमन मिल रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर हमें भैया चारों में जो है भैया 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। तो अब और देखें कहीं पर कुछ कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहे हैं और एक और 2 है, यहाँ पर भी एक और 2 है, यहाँ पर भी एक 2 और कॉमन मिल रहा है। लेकिन यह पूरा संख्या में जो भैया कॉमन नहीं मिल रहा, केवल यह 2 जो है एक बार जो है पूरे संख्या में कॉमन मिला है। क्या मिला? यह जो 2 है एक बार केवल पूरे संख्या में कॉमन मिला है, ना कि यह 2 पूरे संख्या में कॉमन मिला है, ना कि यह 2 पूरे संख्या में कॉमन मिला है। इसलिए इन दोनों का जो है मान्य नहीं होगा। यह क्या हो जाएगा? यह जो भैया यह रॉन्ग हो जाएगा, केवल इसका मान्य होगा, यह जो एक बार 2 कॉमन मिला है। तो इस 2 को हम लोग ऐसे यहाँ पर बाहर लिख लेंगे, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। अगर कोई और कॉमन मिला रहता तो इसे इसके गुणा के रूप में लिख कर गुणा करके हम लोग HCF पता कर लेते हैं। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भैया आज की इस क्लास में क्या सीखा। तो आज की इस क्लास में सीखा कि भैया HCF हम लोग कैसे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं और HCF हम लोग कैसे फैक्टर मेथड से निकालते हैं। थैंक यू।